नमस्ते, माध्यमिक शिक्षा आयोग का विस्तृत परिचय दीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के उद्देश्यों एवं संस्तुतियों सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता उपरांत की इस कमीशन की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी द्वारा की गई थी। इस कमीशन की संस्तुतियों के बारे में लिखी। माध्यमिक शिक्षा 1992 से 53। भारत की स्वतंत्रता के 50 साल 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने हेतु एक आयोग का गठन किया जाए जो उच्च शिक्षा के अपने सुझाव दिए। जनवरी 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने सुझाव को पुनः दोहराया। बोर्ड के सुझाव को मानकर सरकार ने 23 सितंबर 1952 को में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर माध्यमिक शिक्षा आयोग जो को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्किंग एरिया ऑफ कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 1992 के कार्य क्षेत्र तथा उद्देश्य निम्नलिखित है। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम शिक्षण स्तर तथा उद्देश्यों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। भारत की माध्यमिक शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन का अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए सुझाव देना है। माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाना एवं उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के वेतन तथा सेवा दशाओं के विषय में सुझाव देना। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याओं का पता लगाना तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक स्कूलों के विषयों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देना। आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की। उसमें माध्यमिक शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के पास भेजा। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से उसे जो सुझाव प्राप्त थे उनका अध्ययन करने के साथ साथ आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के विषय में प्रत्यक्षतः गहनता से अध्ययन किया। तदुपरांत विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। तत्पश्चात इस रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह 244 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज था तथा 15 अध्यायों में विभाजित था। आयोग की सिफारिशें, संस्तुतियां एवं सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा को सार्थक बनाने हेतु उसके प्रत्येक पहलू के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा के दोष, डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित दोष विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय है, यह छात्रों का संपूर्ण विकास नहीं करती है। माध्यमिक शिक्षा एकांगी है, यह छात्रों में केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों में अच्छे नागरिक गुण, अनुशासन, सहयोग, नैतिकता एवं नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती है। माध्यमिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम व्यापक नहीं है, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन नहीं कर सकते। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उच्चतम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं हो रहा है। अंग्रेजी अभी भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनी हुई है। कुछ प्रांतों में अंग्रेजी भाषा अभी भी शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, इससे छात्रों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। छात्रों में व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए छात्रों को औद्योगिक व व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जाए, जिससे छात्र सफल व्यवसायिक बनकर देश का आर्थिक विकास करने में सहायक सिद्ध हो। कुशल नागरिकता का विकास। आयोग के अन्य उद्देश्य छात्रों में कुशल नागरिकता का विकास करना था। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे छात्रों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, सहयोग, वर्ग भेद को अस्वीकार करने, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा सांप्रदायिकता से दूर रहने की भावना का विकास हो। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। व्यावसायिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है, ताकि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए छात्रों को औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जाए, जिससे छात्र सफल व्यवसायी बनकर देश का आर्थिक विकास करने में सहायक सिद्ध हो। नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे छात्रों के अंदर नेतृत्व करने की कला का विकास हो, ताकि छात्र भविष्य में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण करके उपयुक्त संचालन करने में सक्षम हो। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए। जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं है, उन राज्यों में अतिशीघ्र इसका गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। तकनीकी शिक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समय समय पर माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षणकर्ता विद्यालयों की कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देता है, उन सुझावों का अनुसरण भी कराए। माध्यमिक शिक्षा के सहयोग के लिए दी जाने वाली राशि आयकर से मुक्त हो। जो विद्यालय शिक्षा का प्रसार ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। माध्यमिक स्कूलों के लिए निःशुल्क जमीन की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के दोष, डिमेरिट्स ऑफ करिकुलम इन सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दोष बताए। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक व पुस्तकीय है। तत्कालीन पाठ्यक्रम बोझिल, नीरस एवं परंपरागत है। यह पाठ्यक्रम संकुचित एवं एक मार्गीय है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों की विभिन्न रुचियों और एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इस पाठ्यक्रम में परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों की उचित व्यवस्था नहीं है। इस पाठ्यक्रम का छात्रों के सामाजिक एवं वास्तविक जीवन में से कोई संबंध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुझाव, सजेशंस फॉर करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम लचीला, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंध होना चाहिए, जिससे छात्रों को सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जा सके। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंधों में निम्नलिखित सुझाव दिए। किसी भी विषय की एक पाठ्य पुस्तक की जगह 3 से 4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए, जिनसे विद्यालय एक पुस्तक का चयन करे। पाठ्य पुस्तकों के उच्च स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का प्रत्येक राज्य में गठन किया जाए। पाठ्य पुस्तकों को जल्दी न बदला जाए। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए नियम बनाया जाए। पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में की जा सकती है। इस शिक्षा की व्यवस्था सब बच्चों के अभिभावकों की अनुमति के बाद ही दी जाए। यह शिक्षण से पहले या शिक्षण के बाद ही दी जाए। भारत में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में लिखित सुझाव दिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका विद्यालय खोले जाए। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। सहशिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुभव किया कि उस समय प्रचलित परीक्षा प्रणाली से छात्रों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आयोग ने इसमें सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए। शिक्षा की समाप्ति पर मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं और नियमित कार्यों तथा विद्यालय के रिकॉर्ड को भी महत्व दिया जाए। मूल्यांकन योग्य शिक्षकों के द्वारा कराया जाए। निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को महत्व दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। स्कूलों के बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला जाए। इनमें विभिन्न हस्त कौशलों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें किसी एक हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। छात्रों को विभिन्न उद्योगों में कारखानों में ले जाना चाहिए, उनसे उनमें विभिन्न उद्योगों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए समय समय विद्यालयों में जीविकोपार्जन सम्मेलन, करियर कॉन्फ्रेंसेज का आयोजन किया जाना चाहिए। स्कूलों का पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो। अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग। माध्यमिक शिक्षा आयोग अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है। 2 प्रकार की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। निम्न माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 2 साल हो तथा योग्यता हायर सेकेंडरी हो। माध्यमिक शिक्षकों के लिए इसमें इनके परीक्षण की अवधि अभी तो 1 साल की हो, परंतु आगे चलकर इसे 2 साल तक कर दिया जाए। प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक हो। प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में योग्य अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। प्रांतीय सरकार की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। छात्राध्यापकों को कम से कम 2 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी प्रशिक्षण दिया जाए। समय समय पर पुनर्चर्या
पुनश्चर्या प्रशिक्षण, रिफ्रेशर्स कोर्सेज, व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आदि की भी व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थानों में कराई जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अनुसंधान को भी महत्व दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण, मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुतालिया आयोग ने प्रमुख गुण एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधित सुझाव, उपयुक्त सुझाव। आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर गठन का सुझाव दिया। विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण का भी सुझाव दिया। यह सभी सुझाव अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए। अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण, और अधिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए उनमें छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावसायिक तथा अच्छे नागरिक बनाने के सभी गुण विद्वान हो। रुचिकर शिक्षण विधियों का निर्माण, आयोग ने नीरस शिक्षण विधियों के स्तर पर रुचिकर शिक्षण विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया, जिससे छात्र शिक्षण में रुचि ले। इससे छात्रों में प्रशिक्षण के प्रति रुचि का विकास हो। पाठ्यक्रमों के संबंध में उपयुक्त सुझाव, आयोग ने पाठ्यक्रम को व्यापक बनाकर इससे संबंध के सिद्धांत को विकसित करने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में साक्षर क्रियाओं को भी शामिल करने का सुझाव दिया, जो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, किसी भी देश में शिक्षा का माध्यम उस देश की मातृभाषा होनी चाहिए। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने का सुझाव दिया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष, मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुतालिया आयोग ने प्रमुख दोष एवं सीमाएं निम्नलिखित है। पाठ्यपुस्तक विषयों की अधिकता, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर जो विषय पढ़ाने के लिए कहा उसकी संख्या अधिक थी, जिससे बालकों को शिक्षा एक बोझ लगने लगी। अस्पष्ट सुझाव, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अस्पष्ट सुझाव दिए जिनके कारण उन्हें लागू करने के बाद दोबारा उस पर विचार करना पड़ा। इस सबसे परेशानियां उत्पन्न हुई। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, आयोगों ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और उनके कुछ विषय समान रखे। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और उनके कुछ विषय समान रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को 2 या 2 से अधिक वर्गों में भी रखा गया। यह विभाजन अर्थहीन था। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और उनके कुछ विषय समान रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को 2 या 2 से अधिक वर्गों में भी रखा गया। यह विभाजन अर्थहीन था। अंग्रेजी के विषय में अनुचित सुझाव, अंग्रेजी को अनिवार्य विषय में भी स्थान दिया गया और तथा वैकल्पिक विषय में भी। यह समझ से परे है कि आयोग आखिर अंग्रेजी के विषय में क्या करना चाहता था। वह साध्य बहुउद्देशीय स्कूल, आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों को खोलने का सुझाव दिया। इन स्कूलों में विभिन्न व्यवसायों तथा हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। आयोग ने इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया है। भारत जैसे गरीब देश में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना असंभव प्रतीत होता है। आयोग ने यदि इस पर गहनता से विचार किया होता तो वह कभी भी इस प्रकार का सुझाव नहीं देता। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुतालिया आयोग के सुझावों का यह प्रभाव पड़ा कि केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जो पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं का विचार करके उनका समाधान करता है। समाज विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया तथा जिससे माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षकों के बेहतर सेवा अवसरों व शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हुआ। इससे सहयोगी व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हुए। माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था कर दी गई। कुछ प्रांतों में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। परीक्षाओं में सुधार होना शुरू हो गया। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कुछ कहानियां भी हुई, जैसे 5+2 6+3 शिक्षा संरचना लागू करना बेकार साबित हुआ और दोबारा से 10+2+3 शिक्षा संरचना ही लागू करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम बोझिल होने से शिक्षकों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था में बहुत अधिक धन व्यय हुआ, परंतु इनसे लाभ कुछ भी नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की सिफारिशें, संस्तुतियां एवं सुझाव। माध्यमिक शिक्षा के दोष, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व का विकास, कुशल नागरिकता का विकास, व्यावसायिकता का विकास, नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा
के पाठ्यक्रम के दोष, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु सुझाव, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव, धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव, स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव, परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव, अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण, माध्यमिक शिक्षा आयोग के शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव, अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण, रुचिकर विषय शिक्षण विधियों का निर्माण, पाठ्यक्रमों के संबंध में उपयुक्त सुझाव, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोष, पाठ्य विषयों की अधिकता, अस्पष्ट सुझाव, भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के विषय में अनुचित सुझाव, साध्य उद्देश्य स्कूल, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का प्रभाव। थैंक यू।